हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई गई है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक आता है संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए तो इन सब का एक एनालिसिस करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है, जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान है। तो ये इनमें से आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि एक ही नागरिकता का होना। ऑप्शन बी दिया गया है कि संविधान की 3 सूचियाँ। ऑप्शन सी हम न्यायपालिका की द्वैतता। ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि ये भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन डी होगा, जिसमें संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। तो ये ऑप्शन डी होगा। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों में ही ये परिसंघों में समान लक्षण विद्यमान होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित सूची 1 और 2 दी गई है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है कि पहला जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से, राज्य क्षेत्रों की जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, और भारत राज्यों का संघ है और उसमें संघ में अधिक शक्ति नहीं है, तो ये कहाँ से लिया गया है। ये आपके कोड दिए गए हैं, तो पहले हम इसको मिला लेते हैं कि किस तरीके से है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए जाते हैं, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और फिर आते हैं मूल अधिकार, जो कहाँ से लिए गए हैं, वह यूएसए से लिए गए हैं, तो इसमें फिफ्थ होगा। राज्य की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है, और संघ राज्यों का संघ है और संघ में शक्ति नहीं है, तो ये कहाँ से ली गई है, या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम एक सिक्वेंस मिलाएं, तो ये होगा हमारा 3, 5, 2, 1। 3, 5, 2, 1 के अंतर्गत हमारा ये सही होगा, तो इसमें हमारा जो उत्तर होता है वह ऑप्शन डी आएगा। 3, 5, 1, 2 के अंतर्गत हमारा ये उत्तर सही होगा, तो ऑप्शन डी होगा। अब ये दिए गए हैं कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जो है, आयरलैंड से मूल अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से वो संघ, भारत का राज्यों का संघ है और संघ में शक्ति नहीं है, थे ये कनाडा के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 और 2 के अंतर्गत, जिसमें सूची 1 में भारत के संविधान के लक्षण दिए गए हैं और किस देश से अधिग्रहित किए गए हैं उसके बारे में। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है, तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो हम पहले आते हैं कि मूल अधिकार की ओर, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय का प्रकार प्रणाली कहाँ से ली गई है, यूके से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व को और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, आपात उपबंध आपका लिया गया है जर्मनी से। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका पूरा सीक्वेंस है, जिसमें आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा। 2, 1, 4, 3 के फॉर्म में आपका सही होगा। तो आपात उपबंध आपका जर्मनी से हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो इस तरीके से 2, 1, 4, 3 के फॉर्म में ये आपका सही है। 4, 3 के फॉर्म में सही होगा, तो ऑप्शन सी आएगा। तो इस तरीके से हमारे ये प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं आए। एक 1993 में आया था, 2003 में आया था और 1993 में आया था। अभी लेटेस्ट में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आपको ऐसे ही रिवाइज कर लेना है कि ये में भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन छूटे ना। तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत बात करें तो इसमें कौन कौन से विदेशी स्रोत है। पहला तो संघीय तंत्र ली गए हैं, संघीय तंत्र लिया गया है। राज्यपाल की जो कार्यालय है वो भी लिया गया है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान ही राज्य के यूएसए के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का होना, अशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र तथा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा के संविधान से लिया गया।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संबंधी सूची व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता व संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया। सोवियत संघ का संविधान लिया गया मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे प्रमुख प्रावधान है जो भारत के विदेशों से प्राप्त हैं। इनको आपको रिवाइज़ कर लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप इसको रिवाइज़ कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद।